लड़कियों के नाम लड़कों के जज्बात पहुंचा रहे हैं अपनी नज़्म के जरिए मोहन सिंह बिष्ट, जिनका ताल्लुक है उधम सिंह नगर उत्तराखंड से। उन्होंने बागपत के मुशायरे में शिरकत की। एक बहुत ही मोतबर नाम, बड़ा विश्वसनीय एक हस्ताक्षर मोहन सिंह बिष्ट उधम सिंह नगर से तशरीफ लाए हैं। मैं उनसे गुजारिश कर रहा हूँ कि वो आए, उनकी शायरी आप सुनेंगे तो आप एक एक शेर पर उन्हें दुआ देंगे। आइए, अब इस नज़्म के लिए मुझे हुक्म हुआ है, और इस नज़्म से कबल मैं आपकी खिदमत में ये अर्ज कर दूं कि ये नज़्म मैंने हिंदुस्तान के जिस भी शहर में पढ़ी, वहाँ की लड़कियाँ मेरे खिलाफ हो गई और लड़के मेरे साथ हो गए। अर्ज करता हूँ कि हम चाहते ही नहीं मोहब्बत हो जाए। खुदारी देने की कोशिश करूंगा इंशाल्लाह, देखिएगा कि हम चाहते ही नहीं मोहब्बत हो जाए। करोगी मोहब्बत तो चेहरे पर उदासी छाएगी, जो छाएगी उदासी तुझे नींद ना आएगी, नींद ना आएगी तो चेहरे पर असर आएगा, चेहरे पर असर आएगा तो तू नजरें चुराएगा, फिर जाने कब तलक हमसे मिलने ना आएगा, तू मिलने ना आए हमसे, ऐसी नौबत ही क्यों आए, हम चाहते ही नहीं मोहब्बत हो जाए। ये नज़्म धीरे धीरे जवान होगी कि करोगी मोहब्बत तो कुछ यूं मोहब्बत होगी, कभी शक होगा मुझ पे, कभी शिकायत होगी, जिनसे वास्ता नहीं उनसे अदावत होगी, शहर से नफरत दुनिया से बगावत होगी, हम सह जाएंगे तुम ना सह पाओगी, कैसे जमाने के सितम उठाओगी, समझाएंगे घर वाले तो मुझसे खफा हो जाओगी, मैं तन्हा रह जाऊंगा तुम बेवफा हो जाओगी, तुम हो जाओ बेवफा, ऐसी नौबत ही क्यों आए, हम चाहते ही नहीं मोहब्बत हो जाए। जी बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। अब आप यहाँ से तैयार हो जाइए, यहाँ से तैयार हो जाइए कि करोगी मोहब्बत तो रोज मुलाकात होगी, वक्त जाया होगा फिजूल बात होगी, शाम को ताने देंगे कुछ लोग, घर पहुंचते पहुंचते रात होगी, पूछेंगे घर वाले तो क्या बताओगी, झूठ बोलोगी या खामोश हो जाओगी, सोच कर दिन की बातों को मुस्कुराओगी रात भर, नींद ना आएगी तुमको जागोगी रात भर, चिड़चिड़ी हो जाओगी जब दोस्त चिढ़ाएंगे, मेरा नाम लेकर लोग तुझे बुलाएंगे, इन हरकतों से एक दिन उगता जाओगी, हमें पत्थर की तरह ठुकरा जाओगी, तुम ठुकराओ हमें, ऐसी नौबत ही क्यों आए, हम चाहते ही नहीं मोहब्बत हो जाए। करोगी मोहब्बत तो रोज मुलाकात होगी, वक्त जाया होगा फिजूल बात होगी, शाम को ताने देंगे कुछ लोग, घर पहुंचते पहुंचते रात होगी, पूछेंगे घर वाले तो क्या बताओगी, झूठ बोलोगी या खामोश हो जाओगी, सोचकर दिन की बातों को मुस्कुराओगी रात भर, नींद ना आएगी तुमको जागोगी रात भर, चिड़चिड़ी हो जाओगी जब दोस्त चिढ़ाएंगे, मेरा नाम लेकर लोग तुझे बुलाएंगे, इन हरकतों से एक दिन उगता जाओगी, हमें पत्थर की तरह ठुकरा जाओगी, तुम ठुकराओ हमें, ऐसी नौबत ही क्यों आए, हम चाहते ही नहीं मोहब्बत हो जाए। जी बहुत शुक्रिया। आइए कि करोगी मोहब्बत, हमारी तो शुरू हुई है नज़्म, अब यकीन जानिए, अब मोहब्बत में असली खुददारी अब आपको दे रहा हूं, मोहब्बत में आज के बाद मार नहीं खाओगे इंशाल्लाह। कि करोगी मोहब्बत तो इजहार भी करना होगा, जमाने से छुपकर प्यार भी करना होगा, तुझको तकने लगेंगी दुनिया की नजरें, मुझ पे रहने लगेंगी दुनिया की नजरें, फिर देखना तुम ये समझौता कर लोगी, हमें छोड़कर इश्क दूसरा कर लोगी, वो तुम्हें मिल जाएगा तुम खूबसूरत हो, ख्वाहिश हो सबकी हसीन सूरत हो, आहिस्ता आहिस्ता तेरी उम्र खफा हो जाएगी, तेरी मोहब्बत भी फिर बेवफा हो जाएगी, उसके बाद करने का ढंग बदल जाएगा, तेरी जुल्फों का जब रंग बदल जाएगा, याद कर फिर हमें पछताओगी बहुत, सदाएं दोगी चीखोगी चिल्लाओगी बहुत, बिताने आओगी जिंदगी का किनारा हमारे साथ, जवानी किसी के साथ बुढ़ापा हमारे साथ, तुम मिलो बुढ़ापे में, ऐसी नौबत
कितने भी बंद पे खामोश रहते मुझे तो अफसोस नहीं होता, लेकिन इस बार अपना ये हंगामा, अपनी ये आहा मेरे शहर में रहने वाली उस बेवफा लड़की तक पहुंचा दिया कि करोगी मोहब्बत तो घर भी छोड़ना होगा, तुम्हारे साथ ये शहर भी छोड़ना होगा, टूट जाएगा फिर घर वालों से रिश्ता, माँ के हाथों के निवालों से रिश्ता, अनजान शहर में ये बुखार भी मर जाएगा, भूख लगेगी तो प्यार भी मर जाएगा, बुलाएंगे घर वाले तो घर लौट जाओगी, हमें ठुकरा कर अपने शहर लौट जाओगी, हम पर आएगा तुझे बहकाने का इल्जाम, लड़की पर नहीं आएगा भगाने का इल्जाम, फंस जाएंगे फिर हम जमाने के चक्कर में, जवानी निकल जाएगी थाने के चक्कर में, अपने बयान से फिर तू पलट जाएगी, मेरी जिंदगी जेल में कट जाएगी, उम्र गुजरे जेल में, ऐसी मोहब्बत ही क्यों है, हम चाहते ही नहीं। ये बहुत शुक्रिया, मैं पढ़ता हूँ, मैं दोबारा पढ़ता हूँ, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, जी बहुत शुक्रिया। डाइस पे मुशारे के आप लोग नईम साहब, अफजल साहब, अनवर जलालुद्दीन साहब, जिन्हें सुन के हमने शायरी सीखी है, और मेरे मोहतरम मेरे बड़े भाई जिन्होंने मुझे उंगली पकड़ के चलना सिखाया, सौरभ कांत शर्मा जी। मैं ये बंद पढ़ता हूँ, उसके बाद इस नज़्म का आखिरी बंद पढ़ूंगा, मैं दोबारा पढ़ता हूँ। करोगी मोहब्बत तो घर भी छोड़ना होगा, तुम्हारे साथ ये शहर भी छोड़ना होगा, टूट जाएगा फिर घर वालों से रिश्ता, माँ के हाथों के निवालों से रिश्ता, अनजान शहर में ये बुखार भी मर जाएगा, भूख लगेगी तो प्यार भी मर जाएगा, बुलाएंगे घर वाले तो घर लौट जाओगी, हमें ठुकरा कर अपने शहर लौट जाओगी, हम पर आएगा तुझे बहकाने का इल्जाम, लड़की पर नहीं आता भगाने का इल्जाम, फंस जाएंगे फिर हम जमाने के चक्कर में, जवानी निकल जाएगी थाने के चक्कर में, अपने बयान से फिर तू पलट जाएगी, मेरी जिंदगी जेल में कट जाएगी, उम्र गुजरे जेल में, ऐसी मोहब्बत ही क्यों आए, हम चाहते ही नहीं मोहब्बत हो जाए। आइए इस नज़्म का आखिरी, उसके बाद आप सबकी सहमत है तमाम, लेकिन अगर मैं थोड़े बहुत भी नौजवान भाइयों को खुददारी देने में कामयाब रहा हूँ तो मेरे साथ आप बोल दीजिएगा, मेरे साथ इस नज़्म के आखिरी में कि हम चाहते नहीं मोहब्बत हो जाए, कि करोगी मोहब्बत तो वो रात भी आएगी, करोगी मोहब्बत तो वो रात भी आएगी, तेरे दर पर गैर की बारात भी आएगी, अपने घर वालों को समझाओगी कैसे, मेरे बारे में उन्हें बताओगी कैसे, चारों तरफ से तुम्हें तन्हाइयां घेर लेंगी, शोर मचाती हुई शहनाइयां घेर लेंगी, प्यार तुम्हें किसी का सच्चा ना लगेगा, मेरे बाद कुछ भी अच्छा ना लगेगा, फिर से खत्म कहानी की शुरुआत करोगी, मिलने ना सही फोन पर बात करोगी, जानता हूं फिर से वो कमाल करोगी, अपने लिए हमें इस्तेमाल करोगी, तुम इस्तेमाल करो हमें, ऐसी नौबत ही क्यों आए, हम चाहते ही नहीं। भाई बहुत अच्छे क्या कह रहे हैं मोहन सिंह बिष्ट साहब, जिंदाबाद। आपने नई उम्र के लोग जो अभी मोहब्बत करने की ख्वाहिश रखते हैं उन्हें आगाह करने की कोशिश की है कि मोहब्बत करने में क्या क्या मसाइल आते हैं, क्या क्या अंदेशे आते हैं, क्या क्या खतरात आते हैं, इसको आपने इससे आगाह करने की कोशिश की, और मुशायरे के हर उम्र के लोग मुतासिर हुए आपकी शायरी से। ये बहुत बड़ी बात है कि हर उम्र का आदमी अपनी उम्र को भूल जाए। मैं अक्सर ये कहा करता हूँ कि मुशायरे में एक मंजिल ऐसी आती है जब हर शख्स 18 बरस का हो जाता है, उम्र के सारे फासले ख़त्म हो जाते हैं। बिष्ट साहब शायद उसी मंजिल पर हमें लाने की कोशिश कर रहे थे। ये मोहब्बत करने के ख़तरात और हादिसात, सामयात और खदशात से आगाह कर रहे हैं, लेकिन एक बागपत में हुए शानदार मुशायरे और कवि सम्मेलन के ऑर्गेनाइज करने में अहम रोल अदा किया बागपत नगर पालिका परिषद के चेयरमैन जनाब राजुद्दीन एडवोकेट साहब ने, जो इस मुशायरे के ऑर्गेनाइजर थे। हम शुक्रिया अदा करते हैं जनाब कोहिनूर साहब का
साथ ही शुक्रगुजार हैं हिंदुस्तान के मशहूर और मारूफ शायर जनाब जिया बागपती साहब के। इन दोनों हजरात ने मुशायरे में शोरा और कवियों को बुलाने में अहम रोल अदा किया। साथ ही शुक्रगुजार हैं जनाब जिक्रुर रहमान साहब के, जिनकी दावत पर हम बागपत पहुंचे और ये मुशायरा कवर किया। तो दोस्तों, ये था हिंदुस्तान के सूबे उत्तर प्रदेश के शहर बागपत का एक शानदार और इंडिया मुशायरा, जिसे ऑर्गेनाइज किया यहाँ के चेयरमैन जनाब राजुद्दीन एडवोकेट साहब ने। उम्मीद करता हूँ ये मुशायरा आपको अच्छा लगा होगा। फिर किसी शहर से किसी और मुशायरे को आप तक पहुँचाएंगे। अगर आपको और मुशायरे देखना है तो हमारे YouTube चैनल को विजिट कर सकते हैं। पता है www.youtube.com/user/rockytopmedia। अगर आप फेसबुक पर हैं तो हमें ज्वाइन कर सकते हैं। पता है www.facebook.com/महफिल.मुशायरा। मेरा मोबाइल नंबर है 9997640286। फिर किसी शहर से किसी और मुशायरे को आप तक पहुंचाऊंगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।